हेलो व्यूअर्स। आज हम स्टडी करेंगे जर्नी फ्रॉम फ्लावर टू फ्रूट, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हर फ्रूट जो आप खाते हैं, चाहे वो एक जूसी मैंगो हो या क्रंची एप्पल, उसकी शुरुआत होती है एक फ्लावर से। एंजियोस्पर्म्स दैट इज़ फ्लावरिंग प्लांट्स, इनमें जो फ्रूट हैं वो सीड की प्रोटेक्शन और डिस्पर्सल का एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। ये प्रोसेस दो मेन इवेंट्स से शुरू होती है। फर्स्ट है पॉलिनेशन, देन इज डबल फर्टिलाइजेशन। जब पोलन ग्रेन्स एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। देन डबल फर्टिलाइजेशन, ये एंजियोस्पर्म्स का एक यूनिक फीचर है। एक मेल गमीट जो है वो एग सेल के साथ मिलकर जाइगोट बनाता है और दूसरा मेल गमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर एंडोस्पर्म बनाता है। ये होती है डबल फर्टिलाइजेशन। इन दोनों टॉपिक्स पे हम डिटेल में पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। देन इज हार्मोनल चेंजेस। जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती है फ्लावर में, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं फ्लावर में। जो पेटल्स हैं, स्टेमन्स और पिस्टल, वो सब मुरझा के गिर जाते हैं क्योंकि अब उनका काम ख़त्म हो चुका है। अब जो सारा कंट्रोल है वो प्लांट हार्मोन्स के हाथ में होता है, दैट इज़ ऑक्सिन, जिबरलिन्स एंड इथिलीन। जो हार्मोन्स हैं वो ओवरी को सिग्नल देते हैं कि अब फ्रूट बनाने का टाइम आ गया है। इसके बाद जो ओवरी वॉल है वो रैपिडली डिवाइड करती है और एक्सपैंड भी करती है, और फिर उसमें जो सेल्स हैं उनकी डिफ्रेंसिएशन हो जाती है। जो फ्रूट है वो बनता है ओवरी से, और जो ओव्यूल्स हैं वो बनते हैं सीड्स, और जो ओवरी की वॉल होती है उससे बनते पेरिका। देन इज एनाटमी ऑफ फ्रूट। फ्रूट कैसे डेवलप होता है ये समझने के लिए हमें पहले पेरिकाप है उसके स्ट्रक्चर को देखना होगा। पेरिकाप की 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट है एक्सोकार्प, ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर। ये ओवरी का जो आउटर एपिडर्मिस है उससे बनती है। इसमें प्रेजेंट होते हैं क्यूटिकल एंड पिगमेंट्स जैसे कैरोटिनॉइड्स, और इसे ही कहते हैं फ्रूट की स्किन या पील। सेकंड इज मीजोकार्प, ये बीच वाला हिस्सा होता है। अक्सर जो फ्रूट का फ्लैशी पार्ट होता है जो हम खाते हैं, ये डेवलप होता है ओवरी वॉल के जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं उससे। फ्लैशी फ्रूट्स जैसे कि पीचेस, मैंगोज, इनमें जो ये सेल्स हैं पेरेन्काइमा सेल्स, ये बड़े हो जाते हैं और उनमें भर जाता है वाटर, शुगर एंड एरोमेटिक्स। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें ये लेयर हार्ड हो जाती है। थर्ड इज एंडोकार्प, सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है जो सीड को कवर करती है, जैसे पीच या मैंगो की जो गुठली है उसे कहते हैं एंडोकार्प। और जो ड्रूप्स होते हैं टाइप ऑफ फ्रूट जैसे चेरीज या कोकोनट, उनमें जो एंडोकार्प है वो हार्ड हो जाती है, स्टोनी, ताकि वो सीड को, जो सीड अंदर है उसे प्रोटेक्ट कर सके। और जैसे बेरीज जैसे कि टोमेटो, उनमें एंडोकार्प जो है वो सॉफ्ट ही रहती है और मेम्ब्रेनस होती है। फॉल्स फ्रूट्स, नेचर में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। कभी कभी जो फ्रूट हम खाते हैं वो ओवरी से नहीं बल्कि फ्लावर के किसी और पार्ट से बनता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल। एप्पल का जो फ्लैशी पार्ट है जो हम खाते हैं वो ओवरी नहीं बल्कि थैलेमस से डेवलप होता है। इसीलिए जो एप्पल है उसको हम फॉल्स फ्रूट या असेसरी फ्रूट भी कहते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, दैट इज फ्रूट का पकना। जब फ्रूट अपना फुल साइज गेन कर लेता है तब शुरू होती है राइपनिंग। फर्स्ट इज कलर चेंज, जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो टूट जाता है और फ्रूट ग्रीन से रेड या येलो कलर का हो जाता है। सेकेंड इज टेस्ट चेंज, स्टार्च प्रेजेंट होता है फ्रूट में, वो शुगर में बदल जाता है जिससे कि जो फ्रूट है वो मीठा हो जाता है। तो ये प्लांट्स की एक स्ट्रैटेजी होती है ताकि वो एनिमल्स को अट्रैक्ट कर सकें, वो फ्रूट खाएं और सीड्स का डिस्पर्सल हो। सो इसके साथ ही एंजियोस्पर्म्स का जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और ये फ्लावर की सीरीज़ फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 10 आपके लिए यूज़फुल रही होगी।
मिलते हैं एक नए टॉपिक और नई सीरीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।